तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने क्लास 10 के चैप्टर 6 ट्रायंगल की प्रश्नावली 6 के इंट्रोडक्शन को। देखते हैं हमें क्या क्या पढ़ना है। इसमें आपको पहले तो समरूपता पढ़नी है त्रिभुजों की, क्योंकि इस चैप्टर में आपको त्रिभुज से ही मतलब है। ठीक है, बाकी शेप से अभी इसमें कुछ भी नहीं है, क्योंकि चैप्टर का नाम ही ट्रायंगल है, तो ट्रायंगल के बारे में ही पढ़ना है। और दूसरा टॉपिक आपको पढ़ना है आधारभूत अनुपातिक प्रमेय, जिसे हम क्या कहते हैं, बीपीटी प्रमेय कहते हैं। ठीक है, बीपीटी प्रमेय कहते हैं, वो भी पढ़ेंगे, उसका प्रूफ देखेंगे और उसका विलोम भी पढ़ेंगे हम। ठीक है, कन्वर्स ऑफ बीपीटी भी पढ़ेंगे, मतलब उसका विलोम भी। पहले हम देखते हैं त्रिभुज की समरूपता का नियम। वो क्या कहते हैं, उनके संगत कोण बराबर हो और उनकी संगत भुजाएं समानुपाती हो, मतलब उनके भुजाओं का अनुपात क्या हो, बराबर हो। तो हम दो त्रिभुज ले रहे हैं, आपके दो त्रिभुज ले लेते हैं। एक त्रिभुज आपने ये ले लिया हमने, ठीक है, और एक त्रिभुज हमने ये वाला ले लिया। ठीक, तो इस त्रिभुज का नाम है आपका ए बी सी एंड इसका नाम है आपका डी ई एंड एफ। ठीक है, अब देखिए कोई भी एक कोण इसके बराबर कर लीजिए, क्योंकि वैल्यू नहीं है, बता रहे हैं बस, आपको समझना है कैसे होता है। ठीक है, दूसरा कोण इसके बराबर हो गया, तीसरा कोण आपका इसके बराबर हो गया। ठीक है, ये संगत कोण हो गए एक। अब हम क्या चले हैं, ए के एंटी क्लॉक में चले हैं, तभी हम उसे संगत असंगत पकड़ सकते हैं, तभी निकाल सकते हैं। ए के एंटी क्लॉक वाइज चले हैं तो डी का भी एंटी क्लॉक वाइज चले हैं। ठीक है, इसी तरीके से तो देखिए कोण ए किसके बराबर हो गया, कोण डी के। ठीक है, बी एंगल किसकी इक्वल हो गया, ई के। और सी एंगल आपका, एंगल सी किसकी इक्वल हो गया, एंगल एफ के। ठीक है, अब इनकी भुजाओं का अनुपात ले लेते हैं, और इनकी भुजाओं का अनुपात क्या आएगा, देखिए ए बी का अनुपात डी ई के साथ में बराबर बी सी का अनुपात ई एफ के साथ में, और एंटी क्लॉकवाइज में चल रहे हैं, और एफ डी। ठीक है, ये हो गया आपका एफ डी, और ये हो गया ए सी। ए सी का अनुपात डी एफ के साथ में, एफ डी पढ़ सकते हैं या डी एफ पढ़ सकते हैं, कोई परेशानी नहीं। अगर ये 6 बातें आपकी सिद्ध हो गई है, मतलब निकाल लिया आपने, 6 बातें प्रूफ कर ली है, तो आपके दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। फिर आप इसे क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी समरूप हो गया किसके साथ में, त्रिभुज किसके साथ होगा, डी ई एफ। ठीक है, इतना हो गया। अब मान लीजिए आपको यही दिया है, मान लीजिए सपोज करिए आपको ये हटाते हैं, ये बात हो गई। अब आपको दिया हुआ है त्रिभुज ए बी सी समरूप है किसके साथ में, त्रिभुज पी क्यू आर के। तो आप इससे क्या क्या निकाल सकते हैं, क्या क्या बात आप इससे निकाल सकते हैं। देखिए एंगल ए किसके इक्वल होगा, पी के। ठीक है, एंगल बी किसके इक्वल होगा, क्यू के। ठीक है, एंगल सी किसके इक्वल होगा, आपका आर के। ठीक है, एंगल आर के। ये बात 3 निकल आई। अब भुजाओं का अनुपात निकालते हैं, ए बी का अनुपात पी क्यू के साथ, ए बी का अनुपात पी क्यू के साथ बराबर होगा बी सी का अनुपात क्यू आर के साथ। ठीक है, और ए सी का अनुपात किसके साथ, पी आर के साथ में। ये आप 6 बातें इससे निकाल सकते हैं, जब ये चीज दी हो, दिया हो। ठीक है, तब आप क्या कर सकते हैं, इन 6 बातों को आप उससे निकाल सकते हैं। ठीक है, देखते हैं अपनी प्रमेय को। तो करते हैं अपनी आधारभूत अनुपातिक प्रमेय, इसको हम शॉर्ट में बोलते हैं बीपीटी थ्योरम। प्रमेय को इंग्लिश में थ्योरम कहते हैं, तो आप शॉर्ट नेम याद कर लीजिए, बीपीटी थ्योरम याद कर लीजिए, या फिर या थेल्स प्रमेय भी कहते हैं इसको, या आधारभूत अनुपातिक प्रमेय भी कहते हैं। तीनों नाम आप याद रखिए, ठीक है, ताकि आपको एग्जाम में कोई प्रॉब्लम नहीं हो। ये 100% आपसे इसका ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो आधारभूत अनुपातिक प्रमेय पूछा जाए, या थेल्स प्रमेय पूछी जाए, या बीपीटी थ्योरम पूछी जाए, तीनों चीजें एक ही हैं। ठीक है, इसका ब्लोम भी है, वो हम आगे करेंगे। ठीक है, प्रमेय क्या कहती है, एक त्रिभुज की एक भुजा के समांतर, त्रिभुज में कितनी भुजाएं होती हैं, त्रिभुज में आपकी 3 भुजाएं होती हैं। कितनी होती हैं, 3 भुजाएं। तो बनाइए त्रिभुज, बनाया भाई हमने, ये त्रिभुज बनाया।
ठीक है, बड़ा सा बना लेते हैं, काम में आएगा। ये हमने त्रिभुज बनाया। तो एक त्रिभुज की एक भुजा के समांतर खींची गई सरल रेखा। तो मैं मान लीजिए मैंने ये त्रिभुज बनाया अपना ए बी सी। अब मैंने इस वाली भुजा को फिक्स कर लिया, इसके समांतर खींच रहा हूं मैं। आप इसके भी समांतर खींच सकते हैं या इसके भी समांतर खींच सकते हैं, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैंने ये वाली भुजा फिक्स कर ली है, कौन सी वाली, बी सी। तो मैं बी सी के समांतर एक लाइन खींच रहा हूँ। वो कह रहा है कि समांतर खींची गई, एक भुजा के समांतर खींची गई सरल रेखा। एक सरल रेखा काट मैं खींच रहा हूँ यहाँ पे, ये मैंने खींच दी सरल रेखा, ठीक है। इसका नाम मैं दे दे रहा हूँ डी और ई, ठीक है। तो खींची गई सरल रेखा अन्य दो भुजाओं को जिन दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है, ये दो बिंदु है आपके डी और ई, इन दोनों बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। वे बिंदु भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करते हैं। ये जो पॉइंट है, ये समान अनुपात में विभाजित कर रहे हैं इस वाली लाइन को, इस ए बी वाली लाइन को समान अनुपात में, बराबर नहीं, अनुपात में, समान अनुपात में। जितना अनुपात इसका होगा वही इसका अनुपात होगा, समान अनुपात में विभाजित करेंगे, ठीक है। इस भुजा का अनुपात इसके साथ और इसका अनुपात इसके साथ लेंगे और क्या होगा, वो बराबर होगा। यही बात ये प्रमेय कहना चाहती है। तो देखिए सिद्ध करते हैं, क्या करते हैं, देखिए लिखिए, क्या पहले लिखेंगे, दिया है, क्या दिया है आपको, दिया है कि जो ये लाइन समांतर खींची है आपने, BC के समांतर खींची है। तो आप लिखेंगे कौन सी खींची है आपने, D। किसके समांतर खींची है, समांतर का चिन्ह है, ध्यान रखेंगे, पैरेलल बोलते हैं इसको। समांतर का चिन्ह है किसका, BC के साथ में है। जो DE लाइन है, ये रही आपकी DE लाइन, ये लाइन किसके साथ समांतर है, BC के, ठीक है, इसके साथ खींची हुई है हमने, ठीक। अब वो कहते हैं कि ये जो दो बिंदु मिले लाइन खींचने के बाद में, ये क्या करते हैं, इन दोनों भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करते हैं। तो देखिए सिद्ध क्या करना है, यही बात सिद्ध करनी है हमें, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है, सिद्ध आपको क्या करना है, एडी का, एडी सॉरी बी नहीं, एडी, एडी का अनुपात आप किसके साथ में ले रहे हैं, डीबी के साथ में, ठीक है। ये बराबर होगा किसके, ए ई के अनुपात लेंगे EC के साथ में, ठीक है। ये कहना चाहते हैं कि इस भुजा को जो इस बिंदु ने काटा है, प्रतिच्छेद किया है, ये बिंदु इसका और इसका अनुपात लेने के बाद इस वाले अनुपात के बराबर है, ये कहना चाहते हैं। तो ये हमें सिद्ध करना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे रचना करते हैं, इस बात को हम प्रूव करेंगे। तो हम रचना करेंगे, चलिए क्या रचना करनी है, रचना, क्या रचना करनी है, देखिए बी ई को मिलाया, लिखेंगे बी ई और सी डी, बी ई और सी डी को, और सी डी को मिलाया, ठीक, मिला दिया। अब हमें एक काम और करना है कि हमें डी वाले बिंदु से ए ई भुजा पे एक लंब खींचना है हमें। ये हमने लंब खींचा, लंब 90 डिग्री पे, ठीक है, ये हमने खींच दिया। तो हम क्या लिखेंगे, ध्यान से देखिए कौन से बिंदु पे काटेगा, मान लीजिए एम है पॉइंट। तो देखिए डी एम, डी एम लंब है ए ई पर, ठीक है, ए ई पर, या ए सी बोल सकते हैं आप, ए सी लाइन पे या ए ई लाइन पे, दोनों ही एक ही लाइन है। ये पॉइंट बीच में ए ई बोल सकते हैं या ए सी बोल सकते हैं, ठीक है, ए सी। तथा एक लंब हम ई पॉइंट से ए बी वाली लाइन पे डालेंगे, ये हमने डाल दिया, ये लंब हो गया, ठीक। ये हमारा एन पॉइंट है। तो देखिए क्या लिखेंगे, ई एन लंब किया हमने, ये लंब का चिन्ह है उल्टी टी की तरह, किस पे किया हमने, ए बी पर, किस पे, ए बी पर। ये आपकी रचना हो गई। अब बस आपका कुछ नहीं करना है, आपका प्रमेय प्रूव हो गया यहीं पे, बस इतनी रचना करने के बाद आपकी प्रमेय सिद्ध हो गई। कैसे सिद्ध हो गई, चलिए देखते हैं। अब हम क्या करेंगे, ध्यान से देखेंगे, हम इस साइड से देखेंगे, ऊपर वाले पोर्शन की बात कर रहे हैं, इससे ऊपर वाले पोर्शन की बात कर रहे हैं।
तो ऊपर वाले पोर्शन में इधर से देखिए, ए डी ई ट्रायंगल में इसका एरिया लेंगे, क्या लेंगे, क्षेत्रफल। ठीक है, क्षेत्रफल लिख सकते हैं, चाहे आप एरिया लिख सकते हैं। क्षेत्रफल कौन से त्रिभुज का, ए डी ई का, ए डी ई का कितना होगा, 1/2 बेस इंटू हाइट, मतलब आधार गुणा ऊंचाई होता है। आधार कितना आएगा, अगर आप इधर से देख रहे हैं तो आधार कितना है, एडी, एडी गुणा ऊंचाई कितनी है, ये रही ऊंचाई। त्रिभुज की ऊंचाई कौन सी होती है, आप ही बताइए। ये त्रिभुज बना हुआ है तो इसकी ये सीधी सीधी वाली हाइट होगी, यही तो ऊंचाई होती है। तो इस वाले त्रिभुज में ये वाली ऊंचाई हो गई कौन सी, ई एन। ठीक है, ई एन हो गई। आगे बात समझ में। अब देखिए, एक काम और करते हैं, क्षेत्रफल लेते हैं इसी त्रिभुज का, लेकिन देखेंगे इसको इस तरफ से। इस तरफ से देखिए, इस तरफ से, ए डी ई, ए त्रिभुज ए डी ई। ठीक है, कितना हो गया, 1/2। यहाँ भी त्रिभुज लगा सकते हैं आप। ए डी 1/2 गुणा आधार, अब आधार क्या हो गया आपका, आधार हो गया ए ई, कितना हो गया, ए ई इंटू हाइट कितनी हो गई, ये रही हाइट इसकी, डी एम, कितनी हो गई, डी एम, डी एम। ठीक है, इतना हो गया। अब आपको क्या करना है, अब आप आ जाएंगे नीचे वाले ट्रायंगल में, इधर से देखेंगे। ठीक है, कौन सा ट्रायंगल देखें, कौन सा त्रिभुज, आप त्रिभुज देखेंगे डी ई बी, ये वाला। ठीक है, ये वाला त्रिभुज देखेंगे आप, कौन सा, ये वाला डी ई बी वाला। इधर से देखिए, तो इसका क्षेत्रफल लिखेंगे आप, क्षेत्रफल लिखते हैं हम किसका, त्रिभुज डी ई बी का। ठीक है, 1/2 गुणा आधार कितना है इसका, डी बी, कितना है, डी बी। और इसकी हाइट आप कहेंगे ये वाली हाइट है, नहीं, ध्यान से देखिए, ये रही हाइट इसकी, यही रहेगी, कितनी, ई एन रहेगी, कितनी रहेगी, ई एन। ठीक है, ई एन रहेगी। और अब आप इधर से देखेंगे कौन से वाले त्रिभुज को, इस वाले त्रिभुज को, ये लाइन डबल मैंने कर दी है। ठीक है, ये रही आपकी, ये वाले त्रिभुज को देखेंगे कौन सा है, आप देख लीजिए कौन सा वाला त्रिभुज है, ये आपका डी ई सी। क्षेत्रफल लेंगे इसका, फिगर आपकी ये बहुत गंदी हो गई है। ठीक है, कोई बात नहीं, आप समझने की कोशिश कीजिए, डी ई सी वाला त्रिभुज लेंगे, डी ई सी। इसका क्षेत्रफल कितना होगा, 1/2 आधार, आधार कितना है इसका, ई सी, कितना है, ई सी गुणा इसकी हाइट कौन सी है, इसकी हाइट ये रही, डी एम। ठीक है, कितनी है, डी एम। अब हम क्या करेंगे, देखिए, हम इन दोनों त्रिभुजों का अनुपात ले लेंगे, इसका भी अनुपात ले लेंगे। तो देखिए क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल किसका, त्रिभुज ए डी ई बटे क्षेत्रफल किसका, त्रिभुज डी ई बी का, कितना हो गया, ध्यान से देखिए, बटे में अगर हम इसको कर दें यहाँ से, तो ये दोनों कट गए और ई एन से ई एन कट गया, कितना आ गया आपका, ए डी बटे डी बी, कितना आ गया, ए डी बटे डी बी। ठीक है, समझ गए ना आप, इससे ये कट गया, बटे में कर रहे हैं तो इसका अनुपात ले रहे हैं, तो ये दोनों कट गए और ई एन से ई एन कट गया। ठीक, ये हो गई आपकी इक्वेशन नंबर 1। ठीक, इधर देखते हैं, इधर लेते हैं किसका क्षेत्रफल, क्षेत्रफल त्रिभुज ए डी ई का बटे क्षेत्रफल त्रिभुज डी ई सी। ठीक है, वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखिए 1/2 से 1/2 कैंसिल, डीएम से डीएम कैंसिल, तो कितना हो गया, ए ई बटे ई सी। ठीक है, इतना हो गया। अब देखिए हमें क्या करना है, 9th क्लास में आपने एक बात समझी होगी, आपने एक प्रमेय पढ़ी होगी, क्या पढ़ी होगी, कि वो दो ट्रायंगल के एरिया बराबर होते हैं जो किस पे बने हो, समान आधार तथा समान समांतर तथा समांतर, दो समांतर रेखाओं के बीच बने त्रिभुजों का क्षेत्रफल बराबर होता है।
ये बात समझे आप? कैसे? मान लीजिए क्या है, ये दो समांतर लाइन है और ये दोनों समांतर लाइन है और आधार त्रिभुजों का एक त्रिभुज ऐसे बना है और दूसरा त्रिभुज कैसे बना है, ऐसे बना है। ये दो त्रिभुज बने हुए हैं और ये दोनों समांतर लाइन है, ये वाली और ये वाली समांतर लाइन है। इन दोनों समांतर लाइन के बीच और समान आधार पे बने दो त्रिभुजों का क्षेत्रफल क्या होता है, बराबर होता है। इसीलिए ध्यान से देखिए चित्र में, ये रही समांतर लाइन और ये रही इसके समांतर है। तो इस वाली समांतर लाइनों के बीच ये दो त्रिभुज हैं, कौन से, डी ई बी और डी ई सी। ये दोनों का क्षेत्रफल क्या होगा, बराबर होगा। बस आपको यही लिखना है, क्या लिखना है कि क्षेत्रफल, एरिया, एरिया कहते हैं क्षेत्रफल को, त्रिभुज डी ई बी बराबर क्षेत्रफल, क्षेत्रफल डी ई सी। ठीक है, बराबर हो गए। अब इसी बात से आप क्या कह सकते हैं, ध्यान से देखिए, ये दोनों आपने बराबर कर दिए। अब ये दोनों बराबर कर दिए, ये तो पहले से ही सेम है, एक ही है। ध्यान से समझिए, ये दोनों त्रिभुज एक ही हैं, ये दोनों त्रिभुज एडी एक ही है। ये बराबर नहीं थे, अब आपने ये भी बराबर कर दिए। जब आपने ये बराबर कर दिए तो ये अनुपात भी बराबर हो गया। ध्यान से देखिए, क्या लिखेंगे आप, देखिए, क्षेत्रफल त्रिभुज ए डी ई बटे क्षेत्रफल त्रिभुज डी ई बी बराबर क्षेत्रफल त्रिभुज ए डी ई बटे क्षेत्रफल त्रिभुज डी ई सी। ठीक है, बराबर हो गए। अब इनकी वैल्यू लगा दीजिए, इनकी वैल्यू, इसकी वैल्यू कितनी है, ए डी बटे डी बी, कितनी है, ए डी बटे डी बी। ठीक है, बराबर इसकी वैल्यू कितनी है, ए ई बटे ई सी। ठीक है, ये आपको प्रूव करना था और यही आ गया, देख लीजिए, ए डी बटे डी बी और ई सी बटे ए ई बटे ई सी। देखिए, यही प्रूव करना था, ए डी बटे डी बी, ए ई बटे ई सी, ए डी बटे डी बी और ए ई बटे ई सी। ये आपको प्रूव करना था, यही हो गया आपका प्रूफ। ठीक है, अब एक बात देखते हैं, थोड़ा आगे चलते हैं। अगर मैं इसमें, इस अनुपात में +1 कर दूं तो ध्यान से देखिए, ए डी बटे डी बी +1, बोथ साइड में +1 कर रहा हूँ, दोनों साइड। ये हमारी थ्योरम यहाँ तक प्रूव हो गई। ठीक है, आगे की थोड़ी छोटी सी बात करते हैं, ए ई बटे ई सी, ठीक है, +1। इसका एलसीएम लेंगे तो ध्यान से देखिए, एलसीएम कितना हो जाएगा इसका, अगर हम एलसीएम लें तो हमारा एलसीएम कितना हो जाएगा, डीबी। ठीक है, एलसीएम डीबी हो गया, डीबी से डीबी कैंसिल, 1 टाइम गया तो एडी हो गया, प्लस ये 1/1, 1 डीबी हो गया, डीबी की यहाँ पे लिखेंगे डीबी इक्वल्स टू, यहाँ पे एलसीएम कितना हो गया आपका, ईसी हो गया, ईसी से ईसी कैंसिल, कितना आया, एई आया, प्लस ये कितना आ जाएगा, ईसी आ जाएगा। तो देखिए, ए डी प्लस डीबी, ए डी प्लस डीबी को आप क्या लिख सकते हैं, देखिए ध्यान से, ए डी प्लस डीबी को आप क्या लिख सकते हैं, ए बी पूरा लिख सकते हैं, और ए ई प्लस ई सी को आप क्या लिख सकते हैं, ए सी लिख सकते हैं। तो देखिए, यही तो आपको लिखना है इसमें, यही तो लिखना है, तभी आपकी ये वाली थ्योरम और प्रूव हो जाएगी। क्या लिखना है आपको, ये दोनों जोड़ के कितना बन गया, ए बी लाइन बन गई और ये नीचे हो गया डी बी इक्वल्स टू, कितना हो गया, ए ई और ई सी को मिला के क्या हो गया, ए सी बटे ई सी। ठीक है, क्या आया, ए बी बटे डी बी और ए सी बटे ई सी। देखिए, ए डी बटे, देखिए, ए बी अपॉन डी बी आ गया और ए सी अपॉन ई सी आ गया। तो आप इस बात को भी प्रूफ कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, देखते हैं कि हमारी जो आधारभूत अनुपातिक प्रमेय का विलोम है वो क्या कहता है, देखते हैं। तो करते हैं अपने दूसरी वाली थ्योरम, जो विलोम है किसकी, आधारभूत अनुपातिक प्रमेय की, मतलब बीपीटी थ्योरम का आपका क्या है, कन्वर्स है, ये कन्वर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम। ठीक है,
तो ये बीपीटी थ्योरम का उल्टा है। उल्टा कैसे है? वो ये कहते हैं जब कोई रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को, तो त्रिभुज बना लीजिए, बना लिया हमने त्रिभुज। त्रिभुज की ये दो भुजाएं हो गई, ये वाली दो भुजाएं ले लेते हैं। ठीक है, कौन सा त्रिभुज ले लें आप? ए बी सी ले लिया। इन दोनों भुजाओं को, ए बी और ए सी को, दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। मान लीजिए ये लाइन आपने बना दी। ठीक है, ये कौन सी बना दी? डी, और ये ई बना दी। ठीक है, ये क्या कर रही है? इन दोनों भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित कर रही है। तो यह रेखा तीसरी भुजा के समांतर है। ये वाली लाइन तब इस भुजा के समांतर हो जाएगी। वो ये कहना चाहते हैं कि ए डी बटे डी बी इक्वल्स टू ए ई बटे ई सी दिया है। तो इससे हमें क्या मिल जाएगा? ये हो जाना चाहिए कि डी ई लाइन जो है किसके समांतर हो जानी चाहिए? बी सी के। किसके समांतर हो जानी चाहिए? आपकी बी सी लाइन के समांतर हो जानी चाहिए। ये बात वो कहना चाहते हैं। तो चलिए करते हैं इस बात को सिद्ध। कैसे सिद्ध होगा? तो हम लिखेंगे, दिया है, क्या दिया है? यही दिया है कि अनुपात आपके बराबर है, समान अनुपात में विभाजित करती है। तो ए डी बटे डी बी इक्वल्स टू ए ई बटे ई सी। ठीक है, अब सिद्ध क्या करना है? लिखते हैं, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? कि ये वाली रेखा इसके समांतर है। कौन सी रेखा? डी समांतर हो गई किसके? बी सी के। ठीक है, ये बात हमें सिद्ध करनी है। ठीक, अब हम क्या करते हैं, कैसे सिद्ध करेंगे? देखिए, उपपत्ति लिख दीजिए, हेडिंग डाल दीजिए उपपत्ति, कोई परेशानी नहीं है। ठीक, क्या उपपत्ति है? देखिए, हम एक लाइन और बनाते हैं जो हम, जिसको हम क्या कहते हैं कि वो समांतर है इस वाली के। ठीक है, बीसी लाइन के समांतर है। ये लाइन हमने बना ली, ये रहा ई पॉइंट। ठीक, ई डैश, ये ई है। ठीक है, ये वाला पॉइंट ई है और ये वाला पॉइंट आपका ई डैश हो गया, ई डैश हो गया। ठीक है, ध्यान रखेंगे इस बात का। चलिए, हम कहते हैं कि ये वाली लाइन इसके समांतर है, ये डी वाली इसके समांतर नहीं है। हम इस बात को लिख देते हैं कि डी जो है बी सी के समांतर नहीं है। नहीं है, मान लिया हमने, नहीं है। लेकिन कौन है समांतर? डी ई डैश समांतर है बी सी के, ये हमने खींची है। ठीक है, आगे इतनी बात समझ में आपके। अब चलते हैं, देखिए, जब ये वाली लाइन समांतर है, ये वाली लाइन कौन सी? डी वाली लाइन, डी ई डैश वाली लाइन समांतर है बी सी के। तो अभी हमने अपनी प्रमेय पढ़ी है, कौन सी? बीपीटी प्रमेय। बीपीटी प्रमेय से या आधारभूत प्रमेय से आप लिख सकते हैं। ठीक है, या थेल्स थ्योरम से आप लिख सकते हैं। क्या? जब त्रिभुज में एक लाइन दूसरी लाइन के समांतर होती है, खींची जाती है, तो बची हुई दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। तो हम क्या लिख सकते हैं इससे? बीपीटी थ्योरम से, ये वाली लाइन पैरेलल है तो समांतर है, तो ए डी बटे डी बी बराबर ए ई डैश बटे ई डैश सी लिख सकते हैं। ए ई बटे ये वाला रेशियो लिख सकते हैं बड़े आराम से। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, ये वाला रेशियो दिया हुआ है। ठीक, ले लेते हैं, क्या दिया है? दिया है, क्या दिया है? कि ए डी बटे डी बी बराबर ए ई बटे ई सी। ठीक है, ये पहली मान लीजिए और ये दूसरी मान लीजिए समीकरण। इन दोनों की तुलना करें तो देखिए, ए डी बटे डी बी, ए डी बटे डी बी दोनों की वैल्यू हम बराबर कर सकते हैं क्योंकि ये दोनों बराबर है। तो आप क्या लिख सकते हैं? देखिए, ए ई डैश बटे ई डैश सी बराबर ए ई बटे ई सी। ठीक है, लिख सकते हैं बड़े आराम से। ठीक, अब हम एक काम करते हैं, दोनों साइड हम +1 करते हैं। दोनों साइड हम +1 करते हैं। +1 कर दीजिए। तो ध्यान से देखिए, एलसीएम कितना आएगा? ई डैश सी
और ऊपर कितना आ जाएगा, एक बार जाएगा इससे तो ई डैश सी प्लस ए ई डैश आएगा, बिल्कुल आएगा, बराबर। इधर एलसीएम कितना आएगा, ई सी और ए ई प्लस ई सी, ठीक, ये आ गया। आप ध्यान से देखो, ई डैश सी और ए ई डैश, देखिए ए ई डैश और ई डैश सी क्या हो गया, ए सी लाइन हो गई, ठीक है, और ए ई और ई सी क्या हो गई, ए सी लाइन, दोनों तरफ क्या हो जाएगा, ए सी हो जाएगा। कितना हो गया ये, ए सी बटे ई डैश सी बराबर ए सी बटे ई डैश ई सी, ठीक है। तो ऊपर का जो वैल्यू है ए सी बराबर ए सी आ गया, तो इसीलिए नीचे वाली वैल्यू भी क्या हो सकती है, बराबर हो सकती है, बिल्कुल ई डैश सी बराबर ई सी, बिल्कुल हो सकती है। तब हम इस बात को लिख सकते हैं, ये दोनों अगर बराबर हैं तो ये कब बराबर होंगे, यह तब संभव तब संभव यह तब संभव है जब बिंदु ई डैश तथा ई संपाती हो। संपाती मतलब एक दूसरे के ऊपर हो, एक ही जगह पे हो, बने हो, ठीक है। मतलब ये लाइन खींची, इसी के ऊपर दूसरी लाइन खींच दी, तो ये संपाती कहलाएगा, ठीक है। एक चीज को दूसरी चीज ने ढक लिया, संपाती हो, ठीक है। और जब संपाती होंगे तो हम बता सकते हैं, क्या बता सकते हैं कि डी ई समांतर हो गई बी सी के। क्यों हो गई, क्योंकि हमने डी ई डैश वाली लाइन हमने समांतर खींची थी बी सी के। जब ई और ई बिंदु ई डैश और ई बिंदु क्या हो गए, संपाती हो गए, तो बराबर हो गए। इसीलिए हम बोल सकते हैं कि ये लाइन एक दूसरे के साथ समांतर हैं, ठीक है। ये आपकी विलोम हो गया आधारभूत अनुपातिक प्रमेय का, ठीक। चलिए देखते हैं, एक दो क्वेश्चन देखते हैं और फिर चलते हैं अपनी एक्सरसाइज की साइड में। तो चलिए करते हैं एक क्वेश्चन आधारभूत अनुपातिक प्रमेय के ऊपर। और क्या दिया हुआ है, ये कहते हैं यदि कोई रेखा एक त्रिभुज एबीसी की भुजा AB और AC को क्रमशः D और E पर प्रतिच्छेद करे तथा भुजा BC के समांतर हो तो सिद्ध करें ये वाला अनुपात, ठीक है। तो कोई बात नहीं, हम एक त्रिभुज बना लेते हैं। ये हमने त्रिभुज बनाया, इस त्रिभुज में वो कहते हैं कि AB और AC भुजा को D और E पे काट रहे हैं, तो AB और AC, AB वाली भुजा पे D बिंदु है, ये रहा आपका D बिंदु, और AC वाली भुजा पे कौन सा बिंदु है, E बिंदु है, ये बना दिया। तो ये क्या कर रहे हैं, समान अनुपात में काट रहे हैं, ठीक है। एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रहे हैं, अनुपात में, बराबर अनुपात में नहीं काट रहे हैं। वो कहते हैं कि ABC त्रिभुज की भुजाओं AB और AC पर क्रमशः D और E बिंदु प्रतिच्छेद करते हैं, ठीक है, तथा भुजा BC के समांतर है। तो ये रेखा जो है इसके समांतर है, तो ये तो दिया है, इतनी बात आप लिख लो, दिया है। क्या दिया है कि आपकी DE लाइन किसके समांतर बताई गई है, BC के समांतर बताई गई है, आपने समांतर कर दी, ठीक है। अब वो कहते हैं कि ये अनुपात आप सिद्ध कीजिए AD बटे AB, मतलब इतनी वाली साइड, ये वाली साइड का अनुपात पूरी साइड के साथ में लेना है, AD का अनुपात पूरी भुजा के साथ में लेना है, AE का अनुपात AC के साथ लेना है। चलिए करते हैं, कैसे होगा देखिए। अब हम क्या करेंगे, ये आपका क्या चल रहा है, सॉल्यूशन चल रहा है, ठीक है। तो हम लिखेंगे यहाँ पे क्या, आधारभूत अनुपातिक प्रमेय से, ये बात हमें पता है, ठीक है। कौन सी प्रमेय से, बीपीटी प्रमेय से या आधारभूत अनुपातिक प्रमेय से लिख सकते हैं आप। क्या, जब दो रेखाएं एक ही त्रिभुज में जब दो रेखाएं समांतर दी होती हैं तो ये जो बिंदु हैं इसको समान अनुपात में विभाजित करते हैं। तो आप लिखिए क्या, बीपीटी थ्योरम से AD बटे D भी लिख सकते हैं आप बिल्कुल आराम से,
ए ई बटे ई सी लिख सकते हैं आप आराम से, ठीक है। ये बात लिखेंगे आप। इतना लिखने के बाद अब आप देखिए आपको क्या चाहिए, ए डी और ए ई तो चाहिए चाहिए, ठीक है। ये चाहिए तो हम क्या करेंगे, इसका व्युत्क्रम लिखेंगे। कैसा लिखेंगे, और व्युत्क्रम लिखते हैं क्या, पलट के लिखेंगे क्या, डी बी बटे ए डी लिख लें, ठीक है। डी बी ऊपर ए डी नीचे, तो ऐसे यहाँ पे करेंगे क्या, ई सी बटे ए ई लिख लें। लिख लिया हमने, ठीक। अब हमें क्या करना है, बस एक काम करना है और आपका आंसर आ गया। वो दोनों पक्षों में एक जोड़ने पर, एक जोड़ देंगे हम यहाँ पे। तो देखिए ध्यान से, डी बी अपॉन ए डी प्लस वन बराबर ई सी अपॉन ए ई बराबर, वो सॉरी प्लस वन, ठीक है। एलसीएम ले लीजिए और सॉल्व कर लीजिए। यहाँ एलसीएम कितना आ जाएगा आपका, इधर आ जाएगा आपका ए डी, ठीक है। ए डी से ए डी को डिवाइड किया एक बार गया तो कितना हो गया, डी बी प्लस एक से ए डी को डिवाइड किया ए डी टाइम गया तो ए डी एकम ए डी लिख लोगे आप यहाँ पे। ऐसा कोई टेबल नहीं होता, मतलब एलसीएम इस तरीके से लेंगे तो गलत नहीं होगा। ए ई आ गया एलसीएम में, ए ई से ए ई गया एक बार गया तो ई सी आ जाएगा, प्लस एक से ए ई को डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, ए ई आ जाएगा। अब जरा आप त्रिभुज में देखिए इस बात को बहुत ध्यान से। मेरा त्रिभुज आपके सामने, डी बी प्लस ए डी, डी बी प्लस ए डी क्या है, ए बी है ये लाइन, ये वाली लाइन क्या हो गई, ए बी हो गई ये दोनों। इधर देखिए ई सी प्लस ए ई सी प्लस ए ई क्या हो गई, ए सी लाइन हो गई। तो बस आप यहाँ पे लिख दीजिए, क्या लिखेंगे, ये आपका कितना हो गया, ए बी लाइन हो गई, ठीक है, बटे ए डी ऐसे बराबर ये कितनी हो गई, ए सी लाइन हो गई, और ये कितना हो गया, ए ई हो गया, ठीक है। अब आपसे ये प्रूफ नहीं मांगा है, इसको आपने उल्टा किया था, ऊपर व्युत्क्रम किया था इसका, आप फिर से व्युत्क्रम कर दीजिए, कितना हो गया, ए डी अपॉन ए बी बराबर ए ई अपॉन कितना, ए सी, ठीक है। यही आपसे प्रूव करने को मांगा था, आपका ये प्रूव्ड हो गया, हैंस प्रूफ, ठीक है। ये प्रूव हो गया आपका, ठीक। चलते हैं अपनी एक्सरसाइज की तरफ और करते हैं क्वेश्चंस को।